यह कहानी बहुत पुरानी है। एक गुरु अपने शिष्यों को बरगद के वृक्ष के नीचे शिक्षा दिया करते थे। गुरुजी के 10 शिष्य थे। एक दिन गुरुजी गहरे ध्यान में बैठे होते हैं। तभी एक शिष्य गुरुजी से कहता है, गुरुजी, आप कहते हैं कि आपने भगवान को देखा है, तो आखिर भगवान दिखते कैसे हैं? मुझे भी भगवान को देखने की तीव्र इच्छा हो रही है। क्या आप मुझे भगवान के दर्शन करवाएंगे? गुरुजी बोले, हाँ, क्यों नहीं शिष्य, बिल्कुल। लेकिन भगवान से मिलने से पहले मेरा दिया हुआ छोटा सा कार्य तुम्हें करना होगा, तभी मैं भगवान के दर्शन तुम्हें करा पाऊंगा। शिष्य तैयार हो गया और उसके साथ बाकी के सभी शिष्य भी तैयार हो गए। कार्य यह था कि वहां से 2 कोस दूर एक तालाब था। उस तालाब से सभी को एक एक टोकरी जो बांस की बनी होती है उसमें पानी भरकर लाना था। अब सुबह होते ही सभी शिष्य पानी लेने के लिए उस तालाब में चले गए। आप सभी को क्या लगता है कि उस बांस के बनी टोकरी में पानी आएगा या नहीं? चलो देखते हैं आगे क्या हुआ उन सभी शिष्यों के साथ। जैसे ही सभी शिष्य तालाब किनारे पहुंचे, सभी शिष्य टोकरी में पानी लेने के लिए उसे डुबाते हैं। जैसे ही टोकरी को वह सभी ऊपर उठाते हैं तो उसमें बने छेदों से पानी धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। सभी शिष्य बार बार प्रयास करते रहते हैं। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है, लेकिन अभी भी टोकरियों में पानी वह नहीं भर पा रहे थे। 3 शिष्य इससे बहुत ज्यादा परेशान होकर गुरुजी को अपशब्द कहते हुए वहां से चले जाते हैं। अब बस 7 शिष्य इस कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। जैसे ही वे लोग पानी भरकर थोड़ा दूर तक जाते तो टोकरियों का पानी पूरा नीचे गिर जाता। इससे फिर 3 शिष्य परेशान हो गए। कहने लगे, यह बेकार है, इस टोकरियों में पानी आएगा ही नहीं। गुरुजी ने हमसे झूठ बोला है, वह एक पाखंडी है। तीनों शिष्य वहां से चले गए। अब बस 4 शिष्य ही इस कार्य को कर रहे थे। उनमें से भी 2 शिष्य कार्य को लगातार करते करते थक गए और यह कार्य करना व्यर्थ है, यह कहकर वहां से चले जाते हैं। अब सिर्फ 2 ही शिष्य उस कार्य को कर रहे थे। वे दोनों बिना रुके शाम तक इस कार्य को करते रहे, लेकिन एक शिष्य ने हार मान ली और वह भी वहां से चला गया। अब अंत में वही शिष्य बचता है जिसने शुरू में गुरुजी से प्रश्न किया था। वह भी रात तक प्रयास करता रहा, लेकिन थक हार कर वहीं पर सो गया। अगली सुबह जब वह उठता है तब वह टोकरी में पानी भरकर गुरुजी के पास ले जाता है और कहता है, मैं पानी ले आया हूँ। तब गुरुजी कहते हैं, शिष्य, बाकी के शिष्य कहाँ हैं? शिष्य कहता है, सभी इस कार्य को बेकार समझकर आपको अपशब्द कहते हुए वहां से चले गए। गुरुजी कहते हैं, लेकिन तुम क्यों नहीं गए? शिष्य कहता है, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास था। आपने कहा है तो यह कार्य जरूर पूरा होगा और मैं भगवान का दर्शन कर पाऊंगा। तभी गुरुजी कहते हैं, शिष्य, तुमने बिल्कुल सही कहा। जिस प्रकार तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास था, उसी प्रकार मुझे भगवान पर पूर्ण विश्वास था और यह विश्वास ही भगवान का रूप है।
शिष्य यह बात समझ गया तथा प्रसन्न हुआ कि आज उसने भगवान के दर्शन किए हैं। अब आप भी समझ गए होंगे कि भगवान होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं और उस टोकरी में पानी कैसे आया। आप जरा सोचिए, मैं बताती हूँ। दरअसल बार बार प्रयास करने से टोकरी के जो छेद थे उसमें कंकर भर गए और रात भर पानी में टोकरी डूबे रहने के कारण उसमें काई जम गई थी। अंततः सुबह होते ही वह टोकरी पानी भरने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि उन 10 शिष्यों में से केवल एक ही शिष्य सफल हुआ, कामयाब हो पाया, क्योंकि अंत तक वह पूरे संकल्प के साथ, विश्वास के साथ उस कार्य को करता रहा। उसने हार नहीं मानी। अगर आप भी अपने जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, कामयाबी पाना चाहते हैं, तो आप भी अंत तक हार न मानकर उस काम को करते रहिए। आपको भी एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, आप भी कामयाब जरूर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।